स्टार्ट करते हैं, जो बाकी आपका चैप्टर रह गया था ना। इससे पहले मैंने आपको इसमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट करा दी थी पहले दिन। आज हम करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका फॉर्मेट बिल्कुल वही रहेगा जो आपने कल कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का देखा था। यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके अंदर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे। एक बार दोबारा लर्न कर लेंगे, अगर लर्न कर लिया तो ठीक है। ऐड क्या करेंगे, अदर इनकम करेंगे, टोटल रिवेन्यू आपका आ जाएगा। लेस क्या करेंगे, एक्सपेंसिस। इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बताया था, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड था, चेंज इन इन्वेंट्री था, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, फाइनेंस कॉस्ट है, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, टोटल रिवेन्यू थर्ड में से हम फोर्थ को घटाएंगे ये एक्सपेंसेस को, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। फिर लेस क्या करेंगे, टैक्स लेस करेंगे, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। बिल्कुल सेम फॉर्मेट वही रहेगा जो कल आपने कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का देखा था, वैसे ही कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट रहता है। फिर आपका फर्स्ट इसमें वही प्रीवियस ईयर का डाटा, करंट ईयर का डाटा, लेकिन थर्ड कॉलम जो आपका रहेगा इसमें वो इंक्रीज और डिक्रीज करेगा जो आपने कंपैरेटिव बैलेंस शीट में किया था। कॉमन साइज में तो दोनों कॉलम परसेंटेज के होते हैं, लेकिन थर्ड कॉलम आपका रहेगा इंक्रीज और डिक्रीज, और चौथा कॉलम आपका फोर्थ कॉलम आपका रहेगा परसेंटेज का। वही इंक्रीज डिक्रीज लेके अपॉन दो करंट प्रीवियस ईयर का डाटा मल्टीप्लाई 100 करके परसेंटेज आप निकाल देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आप पूरा पहले एक बार लर्न कर लेना अच्छी तरह से, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। पहले फोर्थ में एक तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, साम टी लिमिटेड का 2 ईयर का डाटा दे रखा है। एक तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, पहले आपका 19 फिर 18, यानी जब आप लिखोगे पहले 18 लिखना है, फिर आपने 19 लिखना है। फिर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, एक्सपेंसेस दे रखे, एक्सपेंसेस अब सिंगल दे रखे, सीधा लेस हो जाएंगे ये। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो फिर उनको अलग से ऐड करके टोटल एक्सपेंसेस पहले बना के फिर लेस करना। और इनकम टैक्स दे रखा है 40% और 35%। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिखाना। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो स्टार्ट करते हैं, साम टी लिमिटेड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018-2019। तो सबसे पहले हम लेंगे पर्टिकुलर नोट नंबर, पहले प्रीवियस ईयर का डाटा, करंट ईयर का डाटा, इंक्रीज और डिक्रीज, और परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पहले प्रीवियस ईयर का लिखना, देख लीजिए बुक में, आपका बुक में निकाल के बैठे साथ में। तो 60 लाख दे रखा है। फिर करंट ईयर में दे रखा है 75 लाख। फिर ऐड क्या करते हैं, अदर इनकम ऐड होगा। तो अदर इनकम आपकी दे रखी है, पहले 150 लेंगे, फिर 120 ले लेंगे। फिर हम करेंगे टोटल रिवेन्यू, यानी कि थर्ड नंबर डालेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को ऐड करेंगे, 61,50,000। ये आ जाएगा आपका 76,20,000। ठीक है, उसके बाद फिर हम लेस करेंगे, लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस अगर एक से ज़्यादा होंगे फिर तो अलग अलग डाल के टोटल एक्सपेंसेस बनाने पड़ेंगे। अगर सिंगल दे रखे सीधा लेस कर दीजिए, लेस एक्सपेंसेस। अब देखो सिंगल दे रखे ना, सीधा आप देखो यहाँ पे लेस एक्सपेंसेस सीधे दे रखे हैं आपको, देखो 44 लाख और 50,60,000। तो सीधा ये ले लेंगे 44 लाख, और इसमें लेंगे हम 50,60,000। फिर ये हमारा निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी थर्ड में से हम फोर्थ घटाएंगे। तो ये हमारे पास आएगा निकल के 17,50,000। फिर इसमें से लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25,60,000 आ जाएगा। फिर लेस क्या करेंगे, टैक्स। तो टैक्स का रेट हमें गिवन है, तो इसमें टैक्स का रेट जो दे रखा है, इसमें प्रीवियस ईयर में होगा 35%, इसमें कितने परसेंट है, 40%। ये इनकम टैक्स दिया हुआ है। तो जो आपका बिफोर टैक्स निकला है ना, जैसे बिफोर टैक्स आपका कितना निकला ऊपर आप देखो 17,50,000, इसका आप करेंगे 35%। ये आएगा 612500। ये मैंने इसके ऊपर लगाया है 35%। और जो 25,60,000 इसका हम करेंगे 40%, 10,24,000। ये आएगा लेस टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आ जाएगा, इसमें से इसको लेस करेंगे तो 1137500। ये हमारे पास आएगा 1536000। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम आपका रहेगा, इसमें आप देखो समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऐड अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू निकल के आएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लेस एक्सपेंसेस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, थर्ड माइनस फोर्थ। उसके बाद लेस टैक्स करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपका क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम में इंक्रीज और क्या निकालना है, डिक्रीज निकालना है। जैसे अब 60 लाख का 75 लाख,
तो 15 लाख आपका इंक्रीज। फिर उसके बाद 1,50,000 का 120, 30,000 ये हमारा आएगा डिक्रीज, ब्रैकेट लगाना। अगर ज़्यादा हो रहा तो इंक्रीज, कम हो रहा तो क्या रहेंगे, डिक्रीज रहेंगे। ठीक है, फिर आपका देखो ये ज़्यादा हो रहा है तो 14,70,000 इंक्रीज। उसके बाद ये भी ज़्यादा हो रहा है तो ये आपका आएगा 6,60,000 इंक्रीज। फिर ये भी आपका ज़्यादा है इसमें तो 8,10,000 आपका इंक्रीज। ये भी ज़्यादा हो रहा है तो इसमें भी आपका 4,11,500 इंक्रीज। जैसे लाइन लगाते जाना। ठीक है, उसके बाद ये आपका भी ज़्यादा हो रहा है जिसमें भी आपका 3,98,500 इंक्रीज आ जाएगा। अब नेक्स्ट कॉलम, ये तो इंक्रीज और डिक्रीज हो गए, बस इसमें एक चीज़ यहाँ पे डिक्रीज हुई है, जैसे अदर इनकम है ना, पहले 150 की थी 120 हो गई, 30,000 डिक्रीज में। बाकी सब ज़्यादा हो रहे हैं, पहले से दूसरे में ज़्यादा है तो इंक्रीज करते हैं, यानी कि कोई प्लस का निशान नहीं लगाना, बस ऐसे लिखते जाइए क्योंकि इंक्रीज ही शो होगा, जो ब्रैकेट नहीं लगी हुई। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 15 लाख जो इंक्रीज अपॉन करेंगे 60 लाख, यानी ऐसे निकालेंगे 15 लाख अपॉन होगा प्रीवियस ईयर 16 लाख, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 करेंगे तो ये 25% आ जाएगा। तो 25% लिखने की जरूरत नहीं कि 20% ऊपर लिखी हुई है आपने परसेंट। ठीक है, अब 30,000 की कैसे आएगी, 30,000 अपॉन 1,50,000 मल्टीप्लाई 100, तो 20 माइनस का ये माइनस आएगा ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट करें 14,70,000 अपॉन 61,50,000 मल्टीप्लाई 100, ये प्लस का आएगा 23.90। फिर 6,60,000 अपॉन 44 लाख मल्टीप्लाई 100, तो 15% आपका निकल के आएगा। फिर 8,10,000 अपॉन 17,50,000 मल्टीप्लाई 100, ये आएगा 46.29 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 4,11,500, जैसे 4,11,500 अपॉन करेंगे 612,500 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारा निकल के आएगा 67.18 आ जाएगा। उसके बाद 3,98,500 अपॉन 11,37,500 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 35.03% आपका निकल के आ जाएगा। थर्ड कॉलम आपका इंक्रीज और डिक्रीज, फोर्थ कॉलम आपका परसेंटेज का। अगर कल की बात करें, कल जो कॉमन साइज बनाई थी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था, उसमें दोनों कॉलम आपके परसेंटेज के थे। ये भी परसेंटेज का, वहाँ 100 मैंने रिवेन्यू को माना था, सबके नीचे वो लिखता गया था, परसेंटेज में निकालता गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है आपका, इसमें भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। तो पहले आपका इसमें ये देखो सीधे दे रखे हैं, पहले 16 है फिर आपका 17 है, यानी बिल्कुल ऐसे ही लेने, फिर आपको 16 और क्या लेने हैं 17 लेने। तो आपका उसके बाद लेंगे यहाँ पे, तो इसमें एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाना है, और अदर इनकम ना नीचे दे रखी है, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट आ रही 30,000 ईच ईयर, हर साल 30,000 आ रहे हैं, ये इनकम है, इसको अदर इनकम कहेंगे। ठीक है, फिर दो एक्सपेंसेस दे रखे हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल और अदर एक्सपेंसेस, टैक्स वगैरह इसमें नहीं है, यानी यहाँ तक आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक आपका निकलेगा। ठीक है, तो पहले रेवेन्यू लेंगे, रेवेन्यू अब सीधे ये दे रखें, तो रेवेन्यू लेंगे हम पहले, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले आपका 10 लाख है, फिर आपका 12,50,000, ऐड अदर इनकम, अदर इनकम वो आपको जो मैंने अभी कहा था नीचे दे रखी 30,000 ईच ईयर, हर साल 30,000 है, तो ये लेके चलेंगे, 30,000 इसमें ले लेंगे, 30,000 इसमें ले लेंगे, तो ये हमारा निकल के आएगा टोटल रिवेन्यू 10,30,000, यहाँ करेंगे तो ये आपका आएगा 12,80,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, लेस एक्सपेंसिस, तो एक्सपेंसिस हमें दो दे रखे, एक तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दे रखा है, पहला 5 लाख है, फिर हमें दे रखा है 6,50,000, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं 50,000 एंड 60,000, ईयर बिल्कुल इसमें सीधे दे रखे हैं, पहले प्रीवियस ईयर है फिर करंट ईयर गिवन है, तो अब फिर करेंगे टोटल एक्सपेंसेस, यानी इनको ऐड करेंगे, यानी 5,50,000 इधर करेंगे तो ये आएगा 7,10,000। फिर हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, यानी थर्ड में से फोर्थ को लेस करना, थर्ड जैसे 10,30,000 है, आपका 5,50,000, 10,30,000 में से कितना लेस करेंगे 5,50,000, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 4,80,000। ऐसे नेक्स्ट है 12,80,000 में से कितना लेस करेंगे 7,10,000, तो ये आएगा 5,70,000 आ जाएगा, ये हमारा निकल के आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स इसमें है ही नहीं, ना टैक्स है ना लेस करेंगे, खाली बस यहीं तक करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक रख लेंगे। ठीक है, अब परसेंटेज निकालेंगे, देखो 10 लाख है, 10 लाख का कितना हो रहा है 12,50,000,
2,50,000 प्लस इंक्रीज 30 इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ भी कोई चेंज नहीं, यहाँ भी कोई चेंज नहीं। उसके बाद लाइन लगाएंगे यहाँ पे। फिर 1030 का 1280 ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, 2,50,000 इंक्रीज़ मिलेंगे। तो उसके बाद आपका 5 लाख का 650 ये भी इंक्रीज़ है, 1,50,000 इंक्रीज़ मिलेंगे। 50 का 60 10,000 ये भी इंक्रीज़ है, इंक्रीज़ मिलेंगे। 550 का 710 ये भी इंक्रीज़ है, 160 इंक्रीज़ मिलेंगे। उसके बाद 480 का 570 90,000 ये भी आपका इंक्रीज़ है, तो इंक्रीज़ में ले लेंगे। अब आप परसेंटेज निकालेंगे तो 250 अपॉन 10 लाख, 250 अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाई 100 25%। इसकी कोई परसेंटेज नहीं आएगी क्योंकि इक्वल था, यहाँ भी डैश लगा देना। उसके बाद 250 अपॉन 10 लाख 30,000 मल्टीप्लाई 100 24.27% आ जाएगा। फिर आपने 150 अपॉन 5 लाख मल्टीप्लाई 100 30 आपका आएगा। फिर 10,000 अपॉन 50,000 तो ये 20 हमारा निकल के आएगा। उसके बाद 160 अपॉन 550 ये 29.09 आएगा। उसके बाद 90,000 अपॉन 480 मल्टीप्लाई 100 तो 18.75 निकल के आ जाएगा। तो ये ऐसे करके आपने उसकी परसेंटेज निकाली। थर्ड कॉलम इंक्रीज डिक्रीज रहेगा, पाँचों कॉलम फोर्थ कॉलम आपका किसका रहेगा, परसेंटेज का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो दे रखा है कि फ्लोइंग द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो ये दे रखा है इसमें आपका 15 16 16 17 एक तो ईयर सीधे ही दे रखे हैं आपको, बिल्कुल ऐसे ही लेने हैं। एक तो इसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, एक इसमें एक्सपेंसिस दे रखे हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसिस 10% किसके ऊपर है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर, यानी जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना इसका 10%, यानी 5 लाख हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा। फिर अदर एक्सपेंसिस दे रखे हैं, टैक्स का रेट दे रखा है, यानी इसमें अदर इनकम नहीं दे रखी है। ठीक है, एक्सपेंसिस एक से ज़्यादा है तो टोटल एक्सपेंसिस भी बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम रिवेन्यू फ्रॉम क्या लेते हैं, ऑपरेशन। पहला दे रखा है 50 लाख, साल देखो ईयर सीधे है ना, 15 16 16 17 बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। अगर यहाँ आपका 16 17 50 पहले फिर ये लेते फिर ये लेते। ठीक है, अभी उसी तरह लेना 50 लाख और 80 लाख फिर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो पहले तो हम लेंगे 50 लाख, फिर हम लेंगे 80 लाख। उसके बाद इसके नीचे लाइन लगा देंगे क्योंकि अदर इनकम इसमें नहीं दे रखी है। तो उसके बाद हम लेंगे लेस एक्सपेंसिस। एक तो इसमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसिस दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 10% रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे 50 लाख आपका है ना, तो 50 लाख का 10% करें 5 लाख आ जाएगा ये। ऐसे 80 लाख का भी आप 10% करें तो 8 लाख आपके ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसिस आ जाएंगे। फिर इसके बाद अदर एक्सपेंसिस ऐड करेंगे, अदर एक्सपेंसिस दे रखे हैं इसके अंदर। तो एक तो हमें दे रखे हैं 10 लाख, पहले 10 लाख ले लेंगे। इधर दे रखी है हमें 12 लाख, तो 12 लाख ले लेंगे। ठीक है, तो अब इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करके ये हमारा टोटल बन जाएगा 15 लाख टोटल एक्सपेंसिस। ये टोटल एक्सपेंसिस होगा ना, और इसका टोटल करेंगे तो ये 20 लाख हो गया। फिर आप क्या करना, इसमें से फर्स्ट में से सेकंड घटा देंगे आप, क्योंकि अदर इनकम तो था नहीं इसमें। बस 50 लाख में से 50 लाख में से 15 लाख घटाएंगे, 15 लाख 35 लाख आ जाएगा यहाँ पे। और ऐसे ही 80 लाख में से 20 लाख घटा दीजिए, 60 लाख आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके करेंगे लेस टैक्स। टैक्स का रेट आपको ना 40% दे रखा है, 40% तो इसका भी 40%, इसका भी 40%। 35 लाख का क्या करेंगे, 40% करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14 लाख आ जाएगा। ऐसे 60 लाख का भी 40% करेंगे तो 24 लाख आ जाएगा। तो फिर लास्ट में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से इसको लेस करेंगे 21 लाख, और इसमें से लेस करेंगे 36 लाख आपका यहाँ पे आ जाएगा। बोलो समझ में आ गई, नेट प्रॉफिट क्या निकल के आया, आफ्टर टैक्स आ गया। अब क्या निकालेंगे इसकी परसेंटेज। तो अब आपका इंक्रीज और क्या निकालेंगे, डिक्रीज। उसके बाद परसेंटेज जो लेंगे, तो सबसे पहले 50 लाख 80 लाख 30 लाख, जैसे लाइन लगी लाइन लगा दीजिए। 5 लाख का 8 लाख 3 लाख। उसके बाद 10 लाख का 12 लाख 2 लाख। फिर 15 लाख का 20 लाख 5 लाख आएगा। 35 लाख का 60 लाख 25 लाख आ जाएगा यहाँ पे। 14 लाख का 24 लाख 10 लाख आएगा। 21 लाख का 36 लाख 15 लाख आ जाएगा।
ये का इंक्रीज है, सब देखो इसमें सब इंक्रीज हो रहे हैं, कोई इसमें डिक्रीज नहीं हो रहा। परसेंटेज कैसे निकालेंगे पता ना, 30 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, या 3/5 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, 60% आ जाएगा। तो इतनी जीरो तो कट ही जाएंगी ना आपकी। तो 3/5 मल्टीप्लाई 100, तो 3 लाख अपॉन 5 लाख, यानी 3/5 मल्टीप्लाई 100, ये आपका 60 ये आ जाएगा। उसके बाद 2 लाख डिवाइड बाई 10 लाख 20 आएगा। 5 लाख अपॉन 15 लाख 33.33 आ जाएगा। उसके बाद 25 लाख अपॉन 35 लाख मल्टीप्लाई 100, 71.43 आ जाएगा। नेक्स्ट भी इतना ही आएगा, 71 पॉइंट कितना आएगा 43, और लास्ट का जब निकालोगे तो 71.43 आपका निकल के आ जाएगा। ये आपने करना है, इंक्रीज और डिक्रीज, और क्या निकालनी, परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th है। 7th क्वेश्चन पर पढ़ लेते हैं पहले। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, तो इसके अंदर भी कहता है, यू आर द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ विक्टर लिमिटेड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ईयर आपको रिवर्स पहले 16 लेना, फिर 17 लेना, फिर कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम, ये भी एक्सपेंसिस है, अदर एक्सपेंसिस भी है, ये भी एक्सपेंसिस। ये किस पे निकालने हैं, तो 10% ऑफ मटीरियल कंज्यूम, आपका ऊपर दे रखा था ये, यानी इसका 10% करना है, इसका आपने 12% करना है। फिर टैक्स का रेट दे दिया, इसमें अदर इनकम यहाँ भी नहीं दे रखी है, तो बस इतना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले लेंगे हम 15 लाख, फिर कितना लेंगे 18 लाख। 7th क्वेश्चन ऊपर बना लीजिए, विक्टर लिमिटेड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 2017। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, रिवेन्यू फ्रॉम क्या ले रहे हैं, ऑपरेशन। तो पहला हमें दे रखा है इसमें 15 लाख, फिर लेंगे 18 लाख, नीचे लाइन लगा देंगे क्योंकि अदर इनकम नहीं है, और आगे एक्सपेंसेस की मुझे अलग लेना पड़ेगा, इसलिए मुझे यहाँ लाइन लगाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये स्टेप पूरा अलग हो जाता है। एक्सपेंसिव में एक तो कॉस्ट मटीरियल कंज्यूम दे रखा है 11 लाख 14 लाख, उसके बाद एक अदर एक्सपेंसेस हैं वो दे रखा है 10% ऑफ मटीरियल कंज्यूम। जैसे 11 लाख है ना, 11 लाख का 10% यानी 1,10,000 आ जाएगा, इसका 10% करना, और 14 लाख का करना 12% दे रखा है, इसका आएगा 1,68,000 आ जाएगा। देखो दे रखा है ना यहाँ, इसके ऊपर तो आपका 10% लगाना है, इसके ऊपर कितना लगाना है 12% लगाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास अब आएंगे यहाँ टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ये हमारे बन जाएंगे 12,10,000, ये करेंगे ये हमारे बन जाते हैं 15,68,000। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंसेस हो गए, ये नंबर सेकंड हो गया अब आपका, ये फर्स्ट था ऊपर। अब रिवेन्यू में से इसको लेस करेंगे, 15 लाख में से 12,10,000 माइनस करेंगे, तो ये हमारा निकल के आएगा यहाँ पे 2,90,000। फिर आपने क्या करना है, 18 लाख में से 15,68,000 घटाना है, तो ये हमारा निकल के आएगा 2,32,000, ठीक है। फिर उसमें से क्या लेस करेंगे, टैक्स लेस करेंगे, तो टैक्स 290 के ऊपर बनाना, ठीक है। टैक्स का रेट आपको दे रखा है, इसमें दे रखा है 40%, तो 40% बनाएंगे तो 1,60,000 आ जाएगा। और जब 2,32,000 के ऊपर बनाएंगे तो ये 50% बनाना, तो ये आपका आ जाएगा 1,00,000, ये आपका आएगा यहाँ पे, जब टैक्स बनाएंगे तो 1,60,000 इसका आ जाएगा यहाँ पे। ये ध्यान रखना, ये तो मैंने बनाया है 40% तो भी इतना ही आया है, ये मैंने बनाया है 50% तो भी इतना ही आ रहा है, ठीक है। मैं सोच रहा कि को लिख दिया मैंने, ये 40% है, ये 50% है, ठीक है। तो उसके बाद अपन क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल देंगे, तो इसमें इसको लेस करेंगे तो 1,74,000, ये आएगा 1,16,000, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड कॉलम किसका रहेगा, इंक्रीज और क्या निकालना, डिक्रीज और परसेंटेज। अब 15 लाख का 18 लाख, तो 3 लाख आपका इंक्रीज, उसके बाद 11 लाख का 14 लाख, 3 लाख फिर इंक्रीज, 110 का 168, तो ये हमारा आएगा 58,000 इंक्रीज। उसके बाद 12,10,000 का 15,68,000, ये भी आपका 3,58,000 इंक्रीज आ जाएगा। उसके बाद 2,90 का 2,30,000 ये माइनस में जा रहा है, यानी 58 माइनस में, ठीक है। अब ये 110 में कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ भी कोई चेंज नहीं, यहाँ भी कोई चेंज नहीं, छोड़ देना इसका। उसके बाद 174 का 116, ये भी कम हो रहा है, ये हो रहा है आपका 58,000, ये भी माइनस में जाता है, ऐसे डालते हैं, ठीक है। ये दोनों माइनस में जा रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। परसेंटेज कैसे निकालेंगे बताओ, 3 लाख डिवाइड बाय 15 लाख, यानी कि प्रीवियस ईयर का डाटा अपॉन जो भी इंक्रीज डिक्रीज है अपॉन प्रीवियस ईयर, तो 3/15 मल्टीप्लाई 100, 20% आएगा। फिर 3 लाख अपॉन 11 लाख, तो 27.27 आएगा। फिर 58,000 अपॉन 1,10,000 मल्टीप्लाई 100, 52.273 आ जाएगा।
उसके बाद 3,58,000 अपॉन 12,10,000 तो 29.59 आएगा। फिर 58,000 अपॉन 2,90,000 तो 20 माइनस का माइनस लेंगे, इसमें 58,000 अपॉन 1,74,000 बट ये भी माइनस का तो माइनस का लेंगे 33.33 माइनस का, जो माइनस में माइनस लिखना, माइनस का तब आएगा जब डिक्रीज हो रहा होगा, प्लस में कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। जी समझ में आया क्वेश्चन? नहीं बना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th है, इसमें भी हमें सन इंडिया लिमिटेड है, इसकी भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड क्या बनाना है, लॉस बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2014, 31/3/2015। तो सबसे पहले हम लेंगे 8th क्वेश्चन में, ये दे रखा आपको डाटा, देखो एक बार पढ़ लेते हैं पहले। एक तो रिवेन्यू फ्रॉम क्या दिया हुआ ऑपरेशन, पहले 20 लाख फिर 20 लाख, क्योंकि 25 लाख, पहले 14 फिर 15, फिर अदर इनकम भी है इसमें, ये ऐड करेंगे, टोटल रिवेन्यू आएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस वो है 50% ऑफ टोटल रिवेन्यू के ऊपर, इन 25 लाख के ऊपर 50%, और ये 26 लाख के ऊपर 60%, और अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो 20% किसके हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, यानी इसके ऊपर जो ये निकलेगा ना उसका 20% ये है, इसका 10%, और टैक्स का रेट आपको दे रखा है, इधर आपका 40%, इधर आपका 50%, ठीक है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पहले 20 लाख फिर अब 25 लाख लेंगे, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं, तो पहले लेंगे 20 लाख, फिर लेंगे 25 लाख, फिर ऐड क्या करते हैं अदर इनकम, ये 5 लाख लेंगे, ये है 1 लाख, तो अदर इनकम ऐड होती है, टोटल रिवेन्यू आता है फिर थर्ड नंबर, फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड करेंगे, तो ये बन जाता है 25 लाख, इधर बन जाता है 26 लाख बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक नीचे लाइन लगा देना। अब लेस क्या करते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं 50% ऑफ टोटल रिवेन्यू, जैसे 25 लाख है ना टोटल रिवेन्यू आपका, ये इसका 50% यानी हाफ 12,50,000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही 26 लाख है, इसका हमारा 60%, तो 26 लाख का 60% जब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15,60,000 आ जाएगा। समझ में कैसे निकाला मैंने क्या किया, जो टोटल रिवेन्यू का था ये 50% कर दिया, टोटल रिवेन्यू 26 लाख, इसका मैंने कितना कर दिया 60% कर दिया। अब जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो आपके एक तो 20% है, एक आपके 10% है, तो इसका तो करेंगे 20%, अदर एक्सपेंसेस 12,50,000 का 20%, ये आ जाएगा 2,50,000, और 15,60,000 का हम करेंगे 10%, ये हमारे पास आ जाएगा 1,56,000। यहाँ तक हमारा आएगा, फिर टोटल एक्सपेंसेस यानी इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी 15 लाख आ गया एक तो, एक आपका आ गया 17,60,000 आपका आ गया, ठीक है। ये तो समझ में आ गया टोटल एक्सपेंसेस तक। अब देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी इसमें से इसको लेस करेंगे, 25 लाख में से 15 लाख गए तो 10 लाख, ऐसे 26 लाख में से 17,60,000 गए तो 8,84,000, ये हमारे आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब लेस क्या करेंगे, टैक्स का रेट हमें जो दे रखा है वो दे रखा है, पहले में तो 40% है, दूसरे में 50% है टैक्स का रेट, तो पहले 40 लगाएंगे फिर 50 लगाएंगे, और लगाना किसके ऊपर है, जो आपका बिफोर टैक्स है। 10 लाख का 40% करेंगे 4 लाख आ जाएगा, इसका 50% करेंगे तो 4,42,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये टैक्स कट गया, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा, 10 लाख में से 4 लाख घटाओ 6 लाख हो गया, और ऐसे ही आपने 8,84,000 में से 4,42,000 तो 4,42,000 आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट क्या निकलेगा आफ्टर टैक्स। अब थर्ड कॉलम फिर वही इंक्रीज और क्या निकालेंगे डिक्रीज, तो ये 5 लाख चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो गया, ये आपका 4 लाख माइनस में जा रहा है, डिक्रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आगे करेंगे तो 1 लाख फिर प्लस में जा रहा है, ये इंक्रीज हो गया, उसके बाद ये आपका प्लस में जा रहा है, इंक्रीज हो गया, ये माइनस में जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है 94,000, डिफरेंस ले रहा हूँ, ये आपका प्लस में जा रहा है, तो प्लस में जा रहा है, ठीक है प्लस में चलने दो, ठीक है प्लस में, ये आपका माइनस में जा रहा है 1,16,000 माइनस में, ये फिर आपका प्लस में जा रहा है 42,000 प्लस में, ये हमारा माइनस में जा रहा है तो 1,58,000 माइनस में। चलिए अब उसके बाद परसेंटेज वही सेम, 5 लाख अपॉन क्या करेंगे
20 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारा 25 आएगा। फिर 4 लाख अपॉन 5 लाख, ये हमारा 80 आएगा माइनस का। 1 लाख अपॉन 25 लाख, तो ये 4 आएगा प्लस का। 3,10,000 अपॉन क्या करेंगे 12,50,000, तो ये हमारे पास आएगा 24.8 आएगा प्लस का। 94 अपॉन 2,50,000 मल्टीप्लाई 100, माइनस का आएगा 37.6 माइनस का। फिर 216 अपॉन 15 लाख मल्टीप्लाई 100, ये हमारा 14.4 आएगा प्लस का। 116 अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाई 100, 11.6 माइनस का आएगा। फिर 42,000 अपॉन 4 लाख मल्टीप्लाई 100, 10.5 प्लस का आएगा। उसके लास्ट निकालेंगे 158 अपॉन 6 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारा आएगा 26.33 माइनस का आएगा। जो यहाँ माइनस के तो माइनस की परसेंट है, यहाँ प्लस के तो प्लस की परसेंट निकालना, इंक्रीज और डिक्रीज लेकर जो उसके अपॉन प्रीवियस ईयर का डाटा मल्टीप्लाई क्या करते जाओ 100। नाम क्या रहेगा इसका, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कल हमने कॉमन साइज की थी, कॉमन साइज में दोनों कॉलम में ये 100% होता है। उसके बाद हर कॉलम की उसके ऊपर परसेंटेज निकालते, जैसे मतलब 5 लाख की निकालनी है, 5 लाख अपॉन 20 लाख, 1 लाख अपॉन 25 लाख, ऐसे करके परसेंटेज निकलती है। ठीक है, तो आज पहले ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपके टोटल आज हुए 8 तक। स्टार्ट हमने करे थे, इसको 4 से स्टार्ट किया था, तो आप भी आज जो क्वेश्चन करने हैं, एक तो 4 कर लेना, 4, 5, 6, 7, 8, ये 5 क्वेश्चन आज आप कर लेंगे, बाकी हम कल करेंगे। समझ में तो आ रहा है ना सबको? ठीक है, अच्छी तरह करना है इसको। ठीक है।